हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द प्लेटफॉर्म। तो जैसा आपने देखा है थंबनेल पे, आज जो थोड़ा बहुत हम डिस्कशन करने वाले हैं दैट इज रिलेटेड टू दिस सेक्शनल टाइमिंग या फिर कंपोजिट टाइमिंग ही रहेगी इन योर आईबीपीएस आरआरबी एग्जामिनेशंस। देखिए, नोटिफिकेशन में हमने देख लिया था, उन्होंने क्लियरली मेंशन कर दिया था दैट आईबीपीएस हैज द राइट, उनके पास इस चीज का राइट है दैट दे कैन इंट्रोड्यूस, वो इंट्रोड्यूस कर सकते हैं सेक्शनल टाइमिंग। लेकिन अभी आप देखिए, मुश्किल से 10 11 12 दिन बचे हैं, अभी तक कोई भी इंटीमेशन आईबीपीएस की तरफ से नहीं आया है। तो हम ये मान के चल रहे हैं कि हाँ, चांसेस हैं कि सेक्शनल टाइमिंग ना हो। लेकिन बहुत बार देखा गया है, बहुत अनप्रेडिक्टेबल चीजें मतलब कभी भी हो सकती हैं। क्योंकि अगर देखिए एंड टाइम पे लेट्स अज्यूम कि 7 दिन पहले आईबीपीएस का नोटिफिकेशन आ जाता है, सबके पास इंटीमेशन आ जाता है जिसने भी एग्जामिनेशन फॉर्म भरा है कि सेक्शनल टाइमिंग होगी, तो वो उस सिनेरियो में आप ये मान के चलिए जितनी मुश्किल अगर आपको हो रही है तो उतनी ही मुश्किल बाकी हर एक स्टूडेंट को ही हो रही होगी। बिकॉज कोई भी नई चीज इंट्रोड्यूस अगर हो रही है तो वो आपके लिए स्पेसिफिकली नहीं है, वो सभी के लिए ही है। तो वर्स्ट टू वर्स्ट केस में अगर हम मान लेते हैं कि हाँ सेक्शनल टाइमिंग होगी, जिसका होने का चांस थोड़ा सा कम ही है, बिकॉज आईबीपीएस की कोई दुश्मनी तो है नहीं हम सबके साथ, आप लोगों के साथ। तो अगर उसको ऐसा कोई डिसीजन लेना होता तो अभी तक उसने ले लिया होता, कीपिंग दिस थिंग इन माइंड कि बच्चों को थोड़ा सा एडिशनल टाइम तो चाहिए ना, उस हिसाब से अपना माइंड मेकअप करने की, उस हिसाब से अपनी स्ट्रेटेजी, अपनी अप्रोच डेवलप करने की। तो ऐसा नहीं हुआ है तो आई डोंट थिंक आईबीपीएस करेगा, बट वर्स्ट टू वर्स्ट केस में हो गया तो आपका प्लान ऑफ एक्शन क्या होना चाहिए इन 10-11 दिनों में, 11-12 दिनों में आपको किस तरीके से प्रैक्टिस करनी चाहिए, वो हम आज थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। सो ये चीज मैंने आपको पहले भी बताई, थोड़ा सा और आज देख लेते हैं कि देखिए, अगर आप अभी भी जैसे आप सेक्शनल मॉक टेस्ट दे रहे हैं, आपके पास सेक्शनल क्या मतलब ओवरऑल मॉक टेस्ट ही, आपके पास टोटल 45 मिनट्स हैं। अब मैं एज्यूम करके चल रहा हूं कि आप फर्स्ट प्रायोरिटी दे रहे हैं रीजनिंग को एंड सेकंड उसके बाद आप कर रहे हैं क्वांट, ये इस वाइस वर्सा भी हो सकता है। तो आपको अभी से इन 10-11 दिनों में आपको क्या प्रैक्टिस करनी है, आपको ये प्रैक्टिस करना है कि जब आप रीजनिंग अटेम्प्ट कर रहे हैं तो आप कोशिश करें कि ज्यादा से ज्यादा 23 मिनट या फिर चलो 24 और ले लो, इससे ज्यादा नहीं, 23 मिनट या 24 मिनट तक ही आपको सॉल्व करना है। अब आप अपने दिमाग से ये निकालते हैं कि यार मेरी तो रीजनिंग बहुत स्ट्रांग है, 23-24 मिनट हो गए हैं और मैंने अभी 30 ही क्वेश्चन देखे हैं, 10 क्वेश्चन तो मैंने देखे भी नहीं है, तो देख तो लूं, क्या पता मैं अगले 5 मिनट में ये 10 क्वेश्चन कर लूं, बजाय इसके कि मैं क्वांट में जाऊं, वहां पे फंसूं, फिर वहां पे नेक्स्ट क्वेश्चन स्किप करता रहूं, वहां ज्यादा मेरा टाइम वेस्ट हो। तो ये सब चीजें अब आप छोड़ दो इन 10-11 दिनों में, एक अप्रोच आप बना लो, सेक्शनल टाइमिंग हुई तो आपकी बहुत हेल्प होगी, ठीक है। और अगर जब आप रीजनिंग पहले कर रहे हैं, इसका मतलब आप कॉन्फिडेंट है ज्यादा कि रीजनिंग में अच्छे स्कोर कर लेंगे। अगर 23-24 मिनट हो चुका है और आपने 30 क्वेश्चन देखे हैं, सॉल्व भी नहीं किए, देखे, उसमें से हो सकता है 25 किए 30 किए, तो आप अपनी स्पीड पे काम करिए, राइट, आप अपनी स्पीड पे काम करिए, आप अपनी अप्रोच पे काम करिए कि भाई इस हिसाब से रीजनिंग अटेम्प्ट करनी है कि 22-23 में आप पूरे 40 क्वेश्चन एटलीस्ट देख तो लो, उसके बाद देखिए कि उसमें से सॉल्व कितने हो पा रहे हैं। हो सकता है मैं आपको बोलता हूं, पीओ लेवल एग्जामिनेशन में एक अच्छा सा पजल आ सकता है, 1 से 2, इतने आसान नहीं आएंगे पीओ लेवल में। क्लेरिकल में 3 आप मान के चलिए इजी, एक मॉडरेट आ सकता है। तो अगर पीओ की बात करें, आपने इन 20-23 मिनट में पूरे 40 क्वेश्चन देख लिए, तो कम से कम आप डिसाइड तो कर पाओगे कितने सवाल करने। और अगर इन 22-23-24 मिनट में मैं आपको आउट ऑफ 40 अगर बता रहा हूं, आपने 28 से 30 क्वेश्चन भी कर लिए, सॉल्व किए, तो आपका अच्छा खासा स्कोर है, बिकॉज हम यहाँ पे टाइम बचा रहे हैं, राइट। तो जितना टाइम यहाँ बच रहा है आप क्वांट में भी तो दे रहे हैं। अब और देखिए थोड़ा सा और क्या हो सकता है, सपोज करिए आपने 23-24 मिनट यहाँ पे दे दिए, ठीक है, यहाँ पे अगर 23 है तो यहाँ पे 22 मिनट बचे, यहाँ पे 24 है तो यहाँ पे 21 मिनट बचे, ठीक है। अब अज्यूम कर लो कि यार इतना टाइम आपके पास बचा है, लेकिन आपके पास टाइम फिर भी बच जा रहा है। क्यों बच जा रहा है? बिकॉज आपने क्वांट उतनी अच्छी तैयारी की नहीं, या फिर जितने हो सकते थे वो आपने 15 मिनट में कर लिए। यहां पे सबसे पहले अब आपको क्या करना है, आपको सिंप्लीफिकेशन ढूंढनी है, राइट। दोनों में से कुछ एक दे रखा होगा अप्रोक्सीमेशन में से, क्लर्क में कई बार दोनों आ जाते हैं, 4-5 वो आप देखिए। उसके बाद आप नंबर सीरीज सॉल्व करिए, उसके बाद आप पहले क्वाड्रेटिक उठा लो,
उसके बाद आप डीआईज देख लो और उसके बाद ये अरिथमेटिक पोर्शन इंडिविजुअल क्वेश्चन उठाओ। ये मैं अपना बता रहा हूं कि मैं किस तरीके से किस माइंडसेट के साथ आरआरबी का एग्जामिनेशन देता था। ये मेरी लिस्ट होती थी, ये मेरा ऑर्डर होता था ऑफ अटेम्प्टिंग क्वांट। आपका अलग हो सकता है, आप डीआई पहले कर रहे हो, तो जिसमें भी आपने अभी तक प्रैक्टिस की है उसी पे स्टिक करिए, उसी पे चिपके रहिए। अपनी एंड टाइम पे स्ट्रेटेजी चेंज करने की जरूरत नहीं है। तो हो सकता है ये जो 20-22 मिनट बचे, ये जितने हो सकते थे हो गए, अभी भी मेरे पास 5 मिनट बचे हैं। तो अगर आप अब यहाँ पे कुछ छोड़ के आए थे तो वापस से अब आप यहाँ पे जाके 5 मिनट में जो आपको डिफिकल्ट सी पजल लेट्स अज्यूम लग रही थी उसको आप वापस से देखिए, क्या पता वो हो जाए तो 5 नंबर और आपके आ जाएंगे। और यहाँ पे 28-30 आपने कर दिए, यहाँ पे आप मान के चलिए अगर 20 से 25 भी आपने कर दिए हैं तो लगभग 55-60 का आपका स्कोर यहाँ पे है, और 5 मिनट भी आपके पास बचे हैं, तो 60 प्लस तक स्कोर खींचना है आपको, वो आप कर लेंगे आसानी से। अब इसका जस्ट उल्टा भी आप कर सकते हैं, पहले क्वांट कर लो अगर आप उसमें कॉन्फिडेंट हैं अच्छे खासे, तो वहां पे आप 23-24 दे दो, 2 मिनट एक्स्ट्रा दे दो, क्योंकि वो वहां पे आपको ज्यादा कॉन्फिडेंस है कि मार्क्स अच्छे आ जाएंगे। इस तरीके से अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो सेक्शनल टाइमिंग अगर हो भी गई तो आपको कोई डिफिकल्टी नहीं आएगी। एंड अभी तक आप यकीन मानिए, आप एग्री भी करेंगे कि अभी जब आप अभी आप ये जब सॉल्व कर रहे हो, मॉक टेस्ट दे रहे हो, तो कम से कम आप 26 से 28 मिनट रीजनिंग में दे रहे होगे अगर आप पहले रीजनिंग सॉल्व कर रहे हैं। और फिर आप बोलते हैं कि सर कई आप में से कितने लोग तो आप कनेक्टेड हैं टेलीग्राम ग्रुप पे, आप ही बोलते हैं सर रीजनिंग में तो 40 हो गए पूरे, लेकिन क्वांट हो ही नहीं रहा। तो क्वांट भी तो करना है, सेक्शनल कट ऑफ क्लियर करनी है, दोनों की इंडिविजुअल एंड फिर ओवरऑल कट ऑफ, तब जाके आपका प्री क्लियर होगा। उसको भी आप हमेशा ध्यान में रखिए। तो आने वाले, इसको समराइज कर देते हैं, आने वाले जो दिन हैं 11-12 दिन बचे हैं, आप इस तरीके से एग्जामिनेशन दें, 22 से 23 से 24 मिनट से ज्यादा रीजनिंग को, या जो पहले अटेम्प्ट कर रहे हैं उसको ना दें, बचे हुए टाइम पे आगे वाला सेक्शन करें, उसमें जितने हो रहे हैं करो। फिर भी टाइम बच जा रहा है तो फिर से जो आपका फर्स्ट फेवरेट था रीजनिंग या कौन जो पहले अटेम्प्ट किया उसमें आ जाओ, कुछ क्वेश्चन छूटे थे उसको दोबारा एक बार ट्राई कर लो, क्या पता हो ही जाए। टाइम तो आपके पास बचाइए, लेकिन यहाँ पे शुरुआत में टाइम ज्यादा ना दें पहले सेक्शन में, बिकॉज हो सकता है कंपैरेटिवली क्वांट आसान आ रखी हो, वहां इजी क्वेश्चंस हो, वहां तक आप जाओ तो सही। 80 के 80 क्वेश्चंस आप देखो तो सही एटलीस्ट। बहुत बार होता है कि आप क्वेश्चन देख ही नहीं पाते। जैसे अगर सेक्शनल टाइमिंग वाला भी एग्जाम ले लो, जैसे आईबीपीएस पीओ एसबीआई पीओ मान लो, तो 20 मिनट खत्म हो गए, क्वांट के 28वें 30वें क्वेश्चन पर ही हो, आगे के 5 सवाल आपने देखे ही नहीं, क्या पता वहां इनइक्विलिटीज आपका वेट कर रही हो, सिलोजिज्म वेट कर रहे हो, कोई भी एक टॉपिक आसान सा वेट कर रहा हो। ये कहीं लिखा हुआ नहीं है ना कि लास्ट के 5 सवाल सिटिंग अरेंजमेंट पजल की होने चाहिए। तो पहला रूल या पहली इंपॉर्टेंट चीज ऑफ गिविंग मॉक टेस्ट एंड एक्चुअल एग्जामिनेशन, कि जितने सवाल आए हैं एक बार आप गो थ्रू तो करो, क्या पता आसान क्वेश्चन लास्ट में छुपा रखे हो, बीच में कहीं पे हो, डिफिकल्ट सबसे आगे दे दी हो। एग्जामिनर कैसे भी पेपर सेट कर सकता है, क्वेश्चंस घुमाने ही तो है। तो जब आप अभी दें, एक तो टाइम रेस्ट्रिक्ट करें कि 23 से 24 मिनट तक आपको करना है, इससे ज्यादा नहीं। और इस मिनट में मेक श्योर करें आप पूरे 40 क्वेश्चन चाहे रीजनिंग चाहे काउंट एक बार गो थ्रू जरूर कर लें, ये आपकी जरूर हेल्प करेगा। ठीक है, तो आई थिंक थोड़ी बहुत क्लैरिटी आपको मिली होगी कि अब करना क्या है 10-11 दिनों में। सेक्शनल टाइमिंग से रिलेटेड आपकी ये अप्रोच बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल आपके लिए होने वाली है। ठीक है, तो इससे रिलेटेड और भी कुछ पूछना हो आप कमेंट में ज़रूर लिखिए, एंड मिलते हैं हमारे रेगुलर सेशंस में एंड सिमिलर जेनरिक सेशंस में टू हेल्प यू आउट in preparing for the examinations. So thank you all, take care and good luck.